अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। मेरा नाम गुलाम हुसैन है और कंपैरेटिव इंग्लिश के प्लेटफॉर्म से आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉडल वर्ब्स के ऊपर। मॉडल वर्ब्स बेसिकली हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, ये उन्हीं की एक टाइप है और ट्रिकी है, थोड़े से वाइडली यूज्ड होते हैं और इसका जो इस्तेमाल है ख़ास तौर पर जब आप इंट्रो अपने ऐसे का बना रहे होते हैं या आप कंक्लूजन दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पे कंक्लूजन में जब आप सजेस्टिव टोन में होते हैं, रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, या आप यूजुअली आप अपने डायलॉग में आप डेली की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और करेक्शन में तो ख़ास तौर पे इसका पार्ट है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका पर्पज़ क्या होता है। बेसिकली अगर एक सेंटेंस देखा जाए तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मेट होता है सिंपल सेंटेंस का। उसमें मेन वर्ब जो हमारे पास होता है, जैसे ईट है, वॉक है, रन है, गो है, कम है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले अगर हम कोई मॉडल वर्ब लगा देते हैं तो वो उस मेन वर्ब के सिचुएशन को चेंज कर देता है और उसको हाइपोथेटिकल बना देता है, उसको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जिस सिचुएशन में आप मतलब फाइनल अपनी जो पोजीशन में होते हैं वो नहीं होते। अच्छा, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो इज, एम, आर, वाज, वर और इस तरह कैटेगरी हैज़, हैव, हैड में चली जाती कैटेगरी, उसकी एक टाइप मॉडल वर्ब जो कि जिसके यूजेज हाइपोथेटिकल कंडीशंस में होते हैं। किसी चीज़ की कैपेबिलिटी आपने बतानी हो, उसको आप बताते हैं एबिलिटी टू डू सम एक्शन। किसी को एडवाइस करना हो, सजेशन देनी हो, रिकमेंडेशन देनी हो, किसी को कमांड करना हो, ऑर्डर देना हो, या किसी को रिक्वेस्ट करनी हो या परमिशन लेनी हो, उस सूरत में हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। पॉसिबिलिटी इन एनी केस, जो एक्शन अनसर्टन है वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, श्योरिटी नहीं होती, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आप कोई अपनी हिडन इंटेंशन शो करना चाहते हैं, आप किसी काम को करने की अपनी सलाहियत बताना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बताना चाहते हैं जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, जिसमें फाइनलिटी नहीं है, डेफिनेटनेस नहीं है, कोई नेसेसिटी बताना चाहते हैं या ऑब्लिगेशन बताना चाहते हैं, या फिर आप हैबिट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि आपका यूजुअल एक्शन होता है या रिपीटेड एक्शन होता है। अब एग्जांपल्स जो 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 हम इसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है विल। उसके बाद शैल है, शैल बहुत कम इस्तेमाल होता है इसमें, और वुड और शुड है। अब यहाँ पे बच्चे ये सवाल करेंगे कि सर प्रेजेंट टेंस में हम विल शैल यूज़ करते हैं तो क्या पास्ट में हम वुड शुड यूज़ करेंगे? इसका यूज़ टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर लें तो डेफिनेटली विल और शैल की जगह पे वुड और शुड यूज़ होगा, बल्कि शुड नहीं यूज़ होगा, वुड यूज़ होगा। ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैन यूज़ करते हैं, पास्ट में कुड यूज़ करते हैं। इसी तरह मे और माइट, और ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ इनको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, इनको पास्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं और पास्ट से फिर आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब माइट को अगर आप पास्ट में यूज़ करते हैं तो उसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मस्ट है और आर्ट है, डेयर, नीड, यूज टू, गॉट टू और हैव टू के जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स मॉडल वर्ब्स हैं और जब ये इस्तेमाल होते हैं तो अपने मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ क्वेश्चन इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उनके अलावा जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ज़ाहिर है ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, ये आपके फ्रंट में सब्जेक्ट से पहले आते हैं। अच्छा जी, अब इनका यूजेज क्या है, किस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं? हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है लाइकलीहुड। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट अ सर्टेन एक्शन, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मस्ट और शुड का वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट बी कंफर्म्ड अबाउट द न्यूज। अब वो उसको कह रहा है कि जी आपको कंफर्म होना चाहिए था, जो कि आप नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें एक लाइकलीहुड है कि तुम्हें पॉसिबिलिटी मिली, हो सकता था और नहीं हो सकता था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी में मे और माइट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज बादल आ रहे हैं तो हो सकता है बारिश हो जाए, इट माइट रेन टुडे।
ठीक है, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेबिलिटी को शो करने के लिए कैन और कुड हम यूज करते हैं। जैसे राशिद कैन परफॉर्म दिस ड्रामा वेल, ये आप राशिद की एबिलिटी शो कर रहे हैं। यहां पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जो एक नॉर्मल सेंटेंस और एक मॉडल वर्ब का यूज हुआ सेंटेंस में जो डिफरेंस आपको मैं यहां पे बता देता हूं, जो कि अभी इधर डिफाइन हो जाएगा। आई रीड अ बुक एवरी वीक, मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़ता हूं। मतलब यूजुअली इट्स माय प्रैक्टिस कि मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़ता हूं, और ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, एक फैक्चुअल बात है कि हर हफ्ते मैं एक किताब खत्म करता हूं। जबकि दूसरा सेंटेंस है आई कैन रीड अ बुक एवरी वीक, मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़ सकता हूं। ये एबिलिटी शो कर रहा है, कैपेबिलिटी शो कर रहा है, जो कि हाइपोथेटिकल है। वो पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता, ठीक है, वो पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता, मतलब उसने पढ़ा नहीं है, पढ़ सकता है। तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब यू आर इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी परमिशन पे। परमिशन में देखें जी, मे और कैन और कुड इस्तेमाल होता है, ठीक है। मे आई कम टू यू इन इवनिंग, क्या मैं शाम को आपके पास आ सकता हूं। जो सकता के मीनिंग होते हैं ना, वो परमिशन और रिक्वेस्ट में आते हैं। सकता के मीनिंग जिसमें कैन और मे यूजुअली इस्तेमाल होता है। इस तरह रिक्वेस्ट है, विल, वुड, कैन और कुड जो है वो आपके रिक्वेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। वुड यू अकम्पनी मी ऑन अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय के कप पर मेरी सोबत इख्तियार करेंगे, मेरे पास आएंगे। और इसी तरह सजेशन है, एडवाइस भी कहते हैं उसको, इसमें शुड इस्तेमाल होता है। यूजुअली जब आप रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं कंक्लूजन में ऐसे के, वहां पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। यू शुड ऑप्ट क्रिमिनोलॉजी एज ऑप्शनल इन CSS, अब आपने इसमें सजेशन दी, ठीक है। एडवाइस भी कर सकते हैं, सजेशन भी। कमांड है मस्ट, हैव टू और नीड टू। यू मस्ट अटेंड द क्लास, यू नीड टू बी हेयर। यू नीड टू बी हेयर का मतलब है तुम्हें यहाँ होना चाहिए और तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए, ये ऑर्डर है। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, बेसिकली कमांड, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी सम काइंड मिक्स है, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएशन आप सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। यू डोंट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब इसमें भी मतलब ऑब्लिगेशन तो है कि आप उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं सर्टन एक्शन से, और इसमें आप कमांड का भी डाल सकते हैं। हैबिट, हैबिट में विल, वुड और यूज टू इस्तेमाल होता है। आई विल कम ऑन टाइम इन इवनिंग, ठीक है। यूजुअली ये कहा जाता है कि हैबिट में हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रिपीटेड एक्शन होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें हमारे पास हैबिट में हम यूज टू का वर्ड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे विल, वुड को अगर आप इग्नोर कर दें तो यूज टू को, ठीक है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ठीक है, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपके हैबिट को शो करने में। अच्छा, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वी हैव टू पे आर डेट टू द लेंडर, कि हमने कर्जदार को अपना कर्जा अदा करना है या हमें करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है, एबिलिटी है, परमिशन है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है या कमांड है। अब आप लोग ये डेयर का मैं आपको बता देता हूँ, ऑट टू का और नीड का। जैसे ऑट टू होता है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। आप इसको मस्ट के पास्ट के तौर पर भी, पास्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑट टू का मतलब होता है ऑब्लिगेशन के लिए, करना चाहिए के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इसी तरह डेयर, आप लोगों ने अक्सर एक क्लिशे एक फ्रेज है वो सुना होगा, डोंट, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, ठीक है। ये वो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, जो यूजुअली किसी को चैलेंज करने के लिए या किसी को रोकने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए इस्तेमाल होता है। और यू नीड नॉट कम हेयर, यू नीड नॉट कम हेयर, जैसे हम कहते हैं ना, यू डोंट कम हेयर, यू नीड नॉट कम हेयर, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है या नहीं आना चाहिए। ये भी इस तरह यूज टू है, गॉट टू, यू गॉट टू अकम्प्लिश योर टास्क, यू गॉट टू अकम्प्लिश योर वर्क,
तो ये वर्ब से, मेन वर्ब से पहले आता है, जिसका मतलब होता है तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए। हैव टू भी इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे कंपैरेटिव सीरीज़ का जो लेक्चर है वो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, मॉडल वर्ब्स के इस्तेमाल के ऊपर है। आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसकी एक्सरसाइजेज हमारी डिस्क्रिप्शन में होंगी, आप उनको प्रैक्टिस करके इसके माहिर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।